हाय दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग परसेंटेज का कल कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसी के आगे और अच्छे क्वेश्चन लेके आज उपस्थित है। परसेंटेज में 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 वीडियो हो चुके हैं। आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन पहले बेसिक, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और आज उसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और कल से काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन और अच्छे लेवल क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएंगे। कल बेसिक थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन था, नॉर्मल तरीके से था। आज हम लोग इसी पे और क्वेश्चन पे आगे, क्वेश्चन के प्रॉब्लम पे आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पूरा देखे होंगे और आप लोग के कमेंट नहीं आते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, व्यू आते हैं काफ़ी ज़्यादा, पर देखते हैं उसमें कमेंट नहीं आता है वीडियो कैसे लगा। आप लोग ये नहीं बताते हैं। प्लीज़ वीडियो जैसे भी लगे आप लोग को वीडियो को बताइए कैसे लगा, हमको भी सूचित करिए, हमारे तक अपना संदेश सेंड करिए। और उसमें जो भी जैसे भी आपको वीडियो पसंद आए, आप हमें, और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे कि इसका आंसर, उसके आंसर कमेंट में उसका आंसर भी नहीं आया, तो आप लोग कॉपी पेपर लेके बैठिए, पेन लेकर बैठिए, ताकि उसी टाइम सॉल्व करते हुए चलिए। और प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। जितनी उम्मीद थी उतने सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। आप लोग बहुत अच्छे से हमें प्यार दे रहे हैं, इसका आभार है। पर आप लोग कमेंट में थोड़ी सी कमी आ रही है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करिए। और जो है दृढ़ संकल्प लेकर के पढ़ाई करिए। आगे आने वाले वैकेंसी है, हम पहले ही कमिटमेंट और आपसे वादा भी किए हैं कि जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें छोटा छोटा टर्म जो भी होता है, छोटा जितनी इसमें बातें होती हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और 100% रिजल्ट लाने का भी दावा किए हैं। 100% रिजल्ट आएगा, पर आप लोग साथ में वर्क कीजिए। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। कल कुछ क्वेश्चन हुए थे, उसी के आगे थोड़ा सा क्वेश्चन उठा करके हम लोग आज सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। दोस्तों, कल बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था, तो आज क्वेश्चन थोड़े से अच्छे और थोड़े से लंबे होंगे, बड़े होंगे, क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा लेवल अब उठेगा, थोड़ा सा लेवल अब उठेगा। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और कॉपी पेपर लेकर के बैठिए और उसी साथ ही लिखते चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या, दूसरी से पहली संख्या कितने प्रतिशत होगी, कितने प्रतिशत होगी। दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितने प्रतिशत। यह तो क्वेश्चन आप लोग भी अपने से भी एक में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहले सॉल्व कितना क्वेश्चन कह रहा है, इस पे हम लोग अपना डाटा दर्शाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो 3-4 क्वेश्चन इसमें बनाना फिक्स है। तो क्वेश्चन तो आप लोग अपने से ही और बना सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें हम दिए हैं, तो कह क्या रहा है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% तथा 30% तथा 40% अधिक है, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अलग है, मतलब तीसरी संख्या जो भी है उससे दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 30%, दूसरी संख्या 40% अधिक है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट संख्या, सेकेंड और थर्ड, तुलना किससे करना है, थर्ड संख्या से। पहली संख्या दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से
30% और 40% अधिक है। अगर तीसरी संख्या हम लोग मान लें कितना 100, हम पहले ही बताए थे कि बेस 10% बोले, 20% बोले, 30% बोले, जब भी संख्या से तुलना करें तो हम लोग एक बेस बनाते हैं, उसको मानते हैं 100। इसमें तुलना किस हुई है? तीसरी संख्या से। तुलना किससे हुई है? तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या से पहली परसेंट 30 अधिक है तो 130 हो गया, दूसरी 40% तो 140 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन बन सकता है क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है? पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत जब कीजिए। तीसरी संख्या पहले संख्या से कितना कम है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक है? अधिक का तो बताया गया है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। इस पे हम कल भी इस पे डाटा बना के सिखाए थे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। प्रतिशत किसका चाहिए? पहली संख्या का। पहली संख्या कितना है? 130। किससे प्रतिशत? दूसरी संख्या से, इंटू 100। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट है? दोनों। तो पहली संख्या कितना है? 130। दूसरी संख्या कितना है? 140। सबका दूसरी संख्या का दिया इंटू 100% लगाएंगे। जब इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 37 से 1/7%, 37 से 1/7%। और इसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, इसको आप लोग ही लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। नहीं आता है तो कल उस पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ये है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है? तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है? दूसरा क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरे संख्या से कितना परसेंट अधिक है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? ऐसे में तीसरा क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है? ये क्वेश्चन आप लोग को है, आप लोग की तरफ से कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। कल इसको हम लोग क्या करे थे? विस्तृत 2 3 4 क्वेश्चन लेकर के सिखाए थे। क्वेश्चन अगला, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? आइए क्वेश्चन इस पर करा ही देते हैं। ए है, बी है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। अगर ये 100 तो ये 130। अब कह रहा बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? तो कम कितना है? 30। कम कितना है? 30। किससे कम है? 130 से, इंटू 100। तेईस से ये बटा 3% कम है। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों? कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो इसको ए बी को हम लोग माने 100, ए आगे कितना 130। कितना कम है? 30। किससे कम है? 130 से इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 23 से बटा 3%। अगला क्वेश्चन कह रहा
740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35% एक संख्या से, देखो 740 का 35% से 34 अधिक है, उस संख्या का 2/5% ज्ञात कीजिए, 2/5 ज्ञात कीजिए। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है ये कि 740 का 35% से 34 अधिक है, जो संख्या 34 अधिक है उसका ज्ञात करना है 2/5, उसका ज्ञात करना है 2/5। इसको बिल्कुल आसानी से हम लोग कर सकते हैं, वो भी कैसे, 740 का 35%, 35/100। अब कह रहे इसको अगर सॉल्व करेंगे $259। अब 34 अधिक है, सॉरी 34 क्या है, अधिक है, तो 34 हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो वह संख्या आएगी 259 माइनस 34, ये हो गया 522 इंटू, इसका कितना क्या करना, 2/5 90। इसमें कोई दिक्कत, कह रहा 740 का 35% से 34 अधिक है, ये परसेंट है, 35 क्या है, परसेंट है, लेकिन संख्या कितनी अधिक है, 34। तो जितनी अधिक है उतना हम लोग क्या किए, माइनस, उतना माइनस करने के बाद हम लोग क्या किए, 2/5 निकाल दिए, तो आगे कितना, 90। कितना आया, 90। ये थे अभी तक छोटे छोटे हमारे वर्ड प्रॉब्लम। इस पे हम लोग का काम था, वर्ड पे ध्यान दे रहा था कि कितना परसेंट कहां क्या कह रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है, कुछ वृद्धि होती है, कुछ कमी होती है, उस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सुनना। किसी वस्तु के 10% तथा 10% दो क्रमवत वृद्धि, किसी वस्तु के 10% फर्स्ट बार में, फिर सेकंड बार में 10% क्रमशः 2 बार वृद्धि होती है, तो एकांता मतलब फाइनल उसका कितना परसेंट वृद्धि हो गया, उसके मूल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन फिर से एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसी वस्तु की 10% तथा 10% क्रमशः 2 बार 10% वृद्धि हुई या किस एक मास वृद्धि के समतुल्य है, मतलब वह कौन सा परसेंट वृद्धि का है जो सिर्फ इसका एक फाइनल कितना परसेंट वृद्धि हुआ। तो अगर इसको हम लोग देखें तो हम बताए थे अगर 10% वृद्धि होती है तो अगर मानक 100 मानते हैं तो होगा कितना, 110। 110 तो हम लोग मानक 100 मानने पर बहुत ही आसानी से इसका मान निकल आएगा, बिल्कुल सिंपल से। जैसे हम लोग जानते हैं पहली बार 10%, फिर कितना परसेंट, 10%, इसके समतुल्य एक वृद्धि चाहिए, इसके समतुल्य एक वृद्धि चाहिए। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग जानते हैं अगर 100 को उठाएं, मानक हमारा 100 है, पहली बार में 10% करेंगे तो हो जाए कितना, 110। फिर सेकंड बार में 10%, जब 10% बढ़ाते हैं तो संख्या हो जाती है 110%। कितना हो जाती है, 110%। तो सेकंड बार में 110/100, 11 ग्राम में 121। अब देखिए तुलना करते हैं, संख्या थी हमारे पास कितना, 100, कितना था 100, अब हो गया कितना, 121। तो 100 को लेने से डायरेक्ट निकल रहा है कितना परसेंट, 21%। बिल्कुल बेसिक में कोई भी ट्रिक नहीं है। हम लोग मानते हैं क्या, मानक बनाते हैं 100, मानक बनाते हैं 100 की पहली बार जब 10% बढ़ाओगे तो हो गया कितना, 110। फिर जब 10% उठाओगे, फिर हम लोग जानते हैं पहले बताए थे कि अगर 100 को सापेक्ष हम लोग बनाते हैं, 100 को आधार बनाते हैं, तो अगर उसमें कोई भी परसेंटेज 10%, 20% जितना भी
जुड़ता है या घटता है, तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं। या तो हम लोग पहले ही बताएं, अगर इसको अलग अलग तरीके से इसी को करें तो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है। कितना रुपए है? 100 रुपए। ये हम लोग मान लेते हैं। माना कितना रुपए है? 100 रुपए। तो हम पहले बताए थे जब 10 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 110 बटे 100। दूसरी बार में 110 बटे 100, ये इससे कटा 121। 121 तो दोनों समतुल्य मान कितना हो गया? 21% वृद्धि। 21% वृद्धि। चाहे तो इतना भी लिखे, इतना ना लिख करके फर्स्ट बार हम लोग जानते हैं 110, 110 का फिर निकाल देंगे, 10% जोड़ोगे 110 बटे 100, सॉल्व करेंगे तो 21%। समझिए और इसको उतारते हुए चलिए। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो वीडियो को पुश करके इसको क्या कीजिए, एक बार उतार लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन अगला, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, इसके बाद उसका बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, उसके बाद तो बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, तो उसका वास्तविक मूल्य, मतलब जब बढ़ा हुआ, जब वृद्धि नहीं किए थे तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग माना पहले 100, क्या मान लेते हैं? 100 माना 100 पे जब 10% की बढ़ाओगे तो हो जाए कितना? 10% वृद्धि, कितना हो गया? 110। फिर 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो 110 इंटू 120, 100% है तो 20 जो कितना हो? 120। कितना आ गया? 132। 132। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 100 था, हो कितना गया? 132। अब यही 132 हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है, लेकिन ये वास्तव में है कितना? 33। कितना है? 33। ये बढ़ा हमारा परसेंटेज में, ये बढ़ा हमारा किसमें? परसेंटेज में। किसमें बढ़ा दोस्तों? परसेंट में। लेकिन इसका वास्तविक मूल्य कितना बढ़ा है? 33। तो अब पुराना मूल्य चाहिए तो हमें कितना चाहिए? 100 का मान। तो यहां पर हम निकालें क्या? 100 इक्वल टू आएगा, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 4 3 12, ये जाएगा 25। 33 करके कितना आ गया? 25 रुपए या 25 जितना भी। इसमें कोई दिक्कत? कह रहा किसी भी वस्तु में प्रथम बार 10% वृद्धि, दूसरी बार कितने परसेंट की वृद्धि? 20% की। तो प्रथम बार मान हम लोग कितना है? 100 रुपए। हम लोग, ये तो हमारा मानक है, ये हमारा क्या है? मानक है। ये माना 100 रुपए, तो 10% वृद्धि करो कितना आ जाएगा? 110। फिर अगेन 20% वृद्धि करोगे, जब अगेन 20% वृद्धि करोगे तो आएगा कितना? 132। लेकिन इसका वास्तविक मान कितना है? 33। बढ़ा हुआ मान कितना है? 33। तो हमें अगर वास्तविक मान ज्ञात करना है तो वास्तविक मान तो उसका 100 पे आएगा। तो हम लोग 132 बराबर कितना है? 33। तो यहाँ 100 का मान निकाले तो कितना? 25। या इसको हम लोग सिंपल सा तरीका इतना ना करके इसको हम लोग कर सकते थे कितना? 100 रुपए माने थे, क्या लिख लेंगे? माना प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए। तो अब हमारे पास 100 रुपए है, इसका पहले हम लोग करेंगे कितना? 10%, फिर कितना बढ़ाएंगे? 20%, कितना है? 132। हम लोग जानते हैं 132 इक्वल टू कितना है? 33। हमको ज्ञात कितना करना है? 100। तो हो जाएगा 33 अपॉन 132 इंटू 100, 25 33। इससे कट के आया कितना? 25 रुपये। इसमें कोई दिक्कत?
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल साधारण टर्म है, एकदम बेसिक है। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है बस, माना 100, 100 के बाद 2% वृद्धि, जितना फाइनली मान बराबर करके 100% बराबर निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन, राम की आय में 10% कम कर दी जाती है। राम की आय 10% कम कर दी जाती है। उसकी आय को पूर्ण स्तर लाने हेतु उसे कितने % की वृद्धि करनी होगी? राम की आय में 10% की कमी कर दी गई है, तो उसको फिर उसके पूर्ण बराबर की स्थिति में लाने के लिए कितना % की वृद्धि करना होगा? कितने % की वृद्धि करना होगा? तो बिल्कुल सिंपल से हम लोग 100 मान करके कर लेते हैं। अगर हम लोग उसका प्रारंभिक आय कितना है, मतलब प्रारंभ में आय माना कितना रुपये है, 100 रुपए है। 10% कम कर दिया, 10% कम हो कितना गया, 90 रुपए। अब ये जब ये 90 रुपए है, तो ये जब 90 पारा कि अपने आप में कितना पारा, 100%, कितना पारा, 100%। तो 90 रुपए कितना पारा, 100%। लेकिन उसको पूर्ण स्थिति लाना है, पहले कितना पारा था, 100, पहले कितना पारा था, 100, तो ये 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100/90 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 1 1 1%। तो अब 100% तो पहले से था, तो बढ़ा कितना, 11 से 1/9% वृद्धि। कह रहा है कि यदि राम की आय में 10% की कमी कर दी जाती है, यदि राम के आय में 10% की कमी कर दी जाती है, उसको पूर्ण पहले जैसे आय को प्राप्त करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी? तो माना 100 रुपए कमा रहा था, तो जब 100 रुपए कमा रहा था, 10% कमी कर दिया, कितना हो गया, 90 रुपए। अब 90 रुपए ये उस टाइम कितना है, 100% बराबर है। कोई भी संख्या, कोई भी आयु कम होने पर वो अपने आप में तो 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। जब इसको हम लोग, ये 90 रुपए कितना है, 100, लेकिन हमको तो ये रुपए में है, ये परसेंट है, तो हम सब कमा कितना रहा था पहले, 100 रुपए, तो 100 बराबर निकालेंगे तो उसके बाद आएगा कितना, 111 से 1/9%। लेकिन ये वास्तव में कितना बढ़ा, पैसा था कितना, 100, बढ़ा कितना, 11.9%। इसमें कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, फलों की मूल्य में 10% कमी करने पर उनकी 40% बिक्री अधिक हो जाती है। इसमें विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फलों के मूल्य में 10% की कमी करने पर उसमें बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो फलों के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? दोस्तों कह ये रहा है उसके जितना भी फल बिक रहा है उसके बिक्री में, सॉरी उसके मूल्य में 30% की कमी, मूल्य में 30% की कमी, और उसके बिक्री में 40% की अधिक बिक्री 40%, मूल्य कम होगा तो बिक्री जाहिर सी बात है क्या, बढ़ जाएगी। जैसे इस टाइम आप लोग खीरा खूब खा रहे हैं हर साल की अपेक्षा, क्योंकि हर साल 5 का 2 मिलते थे, इस टाइम 5 रुपए किलो मिल रहा है, तो मूल्य में क्या हुआ, कमी हुई, तो बिक्री क्या हो गई, अधिक हो गई। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग इसमें डाटा 2 है, जितने मूल्य फिर उसके बाद बिक्री, अगर हम लोग मानते हैं कि 100 रुपए मूल्य है, 100 रुपए इसका मूल्य है, और 100 केजी बिक रहा है, मतलब मात्रा, ये मूल्य है 100 रुपए और 100 केजी क्या हो रहा है, बिक रहा है। तो
पैसा कितना मिल रहा है? 10,000। पैसा कितना मिल रहा है? 10,000। तो अगर इसको हम लोग क्या करें, मूल्य में 30% की कमी कर देते हैं। जब 30% की कमी करोगे, 30% कमी, जब 30% की कमी करोगे तो हो जाएगा कितना? 70। इसमें 40% की अधिकता, 40% अधिक, या तो हम लोग अधिक को प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, तो कितना हो जाएगा? 140। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 98। तो अगर इसको हम लोग सिंपली करना है तो 2 0 हटा दो, अब 100 से 98, 100 से होगा कितना? 98। तो 2% की माइनस 2 हो रहा, 2% की कमी। हम लोग यहाँ फाइनल लिख देंगे, प्रभाव 2% कमी, 2% की कमी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनिए कॉन्सेप्ट का है, अगर हम लोग जानते हैं मूल्य 100 रुपए है और मात्रा भी 100%, 100 किलो मान लो बिक रहा है, इसका मात्रा भी कितना है? 100%। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अर्निंग कितनी आ रही, पैसा कितना आ रहा है? 10,000। व्यापार कितने का हो रहा है? 10,000 का। अब उसी में मूल्य में 30% की कमी, जब 30% की कमी मूल्य में करोगे, साफ साफ लिख देते हैं -30%, या तो लिख देते हैं 30% की कमी, तो बिचा कितना? 70 रुपए का बिचा, और बिक्री बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई। अगर 100 किलो बिच रहा तो बिच कितना रहा है? 140 किलो। तब भी पैसा आ रहा है 9,800। पहले आ रहा था 10,000, अब आ रहा है 9,800। तो अगर डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज को हम लोग अगर 100 का सापेक्ष ला ले तो बहुत अच्छा है। तो 100 को सापेक्ष दोनों में दिख रहा है 2 0, हटा दिए। अब ये 100, ये 98, तो तुरंत दिख रहा है क्या? 2% की कमी। तो कितना परसेंट का घाटा हुआ? 2% का क्या हुआ? घाटा हुआ। बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान, बिल्कुल व्यवहार हम लोग जो करते हैं, जितना मात्रा खरीदोगे और जितना मूल्य होगा उसका मल्टीप्लाई तो पैसा ही देते हो। सिर्फ वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से और कभी ना भूलने वाला तरीका। अगला क्वेश्चन, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने % कम करनी होगी कि परिवार पर कोई खर्च न पड़े। मतलब एक परिवार है, वह चीनी की खपत को कम करना है, क्योंकि चीनी का मूल्य वृद्धि हो गया है, चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया, वो भी कितना? 40%। तो अब मूल्य को बराबर ही करना है। जैसे आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए में 2 किलो चीनी मिल रही थी पहले, कितना चीनी मिल रही थी? 2 किलो, 50 रुपए किलो। अगर चीनी को 60 रुपए किलो हो जाए, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो जाहिर सी बात है आप पूरा 2 किलो ले नहीं पाओगे। 2 किलो लोगे तो 120 हो जाएगा, लेकिन जेब में कितने हैं? 100 रुपए। वही कितना हो जाए? कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कमी करनी पड़ेगी। वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि होने पर परिवार को कितने % चीनी की खपत घटा देनी चाहिए कि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव न पड़े। अब कोई भी प्रभाव न पड़े तो हम लोग जानते हैं मूल्य कितना? 100, खपत मान लेते हैं 100 इक्वल टू होता कितना? 10,000। अब ये खर्च हमें रखना है बराबर, मतलब 10,000 ही रखना है। क्या रखना है? 10,000 ही। और मूल्य में कितना हो? यहां लिख देते हैं मूल्य खपत, ये हो जाता है पैसा। फाइनल तुम लोग जानते हैं। अब मूल्य में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, ये नहीं इक्वल है, तो ये हमारा मान लेते हैं कितना हो जाएगा? यस। तो यस बराबर हो जाएगा 10,000 बटे 140, 5 इक्वल टू 7। अब 7 से अगर भाग दो तो 7 सते 49, 7 सते 49, कितना बचा? 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा? 3।
अब इतना यहाँ आए कितना 71 सही 2/3 पर, लेकिन कमी कितना हुआ, कमी क्या था 100 था, 100 था, इसको हम लोग घटाए हैं कि हमारा कितना है 71 से थोड़ा बहुत ज्यादा है, यहाँ का लिखना है कमी, खपत में कमी, खपत में कमी, खपत में कमी निकला। अगर ये हम लोग जानते हैं 71 ज्यादा है तो पूरा घटा देते हैं कितना 72, जब 72 घटाओगे तो आए कितना 28, 4/7%। ये हम बताए जब बेसिक क्लास निकाले थे सेकंड वाला, सेकंड चैप्टर सॉरी वीडियो थर्ड में, वीडियो सेकंड में, इसको कैसे घटाते हैं, कितना जल्दी से जल्दी सिंप्लीफिकेशन करना हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। इसीलिए बोले थे इस पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हमें हेल्प मिलेगी ही, वो दिख रहा है। इसमें कोई दिक्कत, मूल 100, खपत 100 हुआ कितना 10,000, और हमें 10,000 ही पर आय को या खर्च को कितना रखना है 10,000। जब 10,000 हम लोग जानते हैं मूल में कितनी वृद्धि 40 की, वो कितना गया 110। खपत हमें ज्ञात करना है, खपत निकल के आई 71 से 3/7%, तो कितना परसेंट कमी हुआ, कमी हुआ 28%। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आप लोग इसको वर्क करिए और अपने जीवन से, हम बताए थे ना कि परसेंटेज मैथ का तो है ही, लेकिन ये परसेंटेज हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। क्वेश्चन अगला है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि या कमी होगी। आसानी से बिल्कुल क्वेश्चन सेम तरीके से है, कह रहा क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग सुनिए और लिख लीजिए। यदि जल कर में मतलब जल के एक कर में वसूली टैक्स में 20% वृद्धि हो जाने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी जाती है तो कर में कितने परसेंट वृद्धि अथवा कमी होगी। तो हम लोग जानते हैं यहां कर लिखें, यहां क्या लिखें खपत, तो हमारा निकल के आएगा खर्च। तो कर 100, खपत मान लेते हैं 100, तो निकल के आ रहा है खर्च कितना 10,000। लेकिन कर में 20% की वृद्धि, कर में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि तो कितना हो गया 120, और खपत में 20% की कमी तो कितना गया 80। तो टोटल इसका मान आया 12×8 = 96, 2 0 2 0 डिवाइड करो 100 से होगा कितना 96, तो कमी बराबर वृद्धि नहीं हुई, हुई क्या है कमी, वो भी कितना 4%, कितना हुआ 4% कमी। बिल्कुल देख रहे हैं एकदम कितना छोटा, कितना आसानी से निकल जा रहा है। ऐसे आगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे और सॉल्यूशन सिर्फ इतने बड़े में ही और जल्दी से निकल सकता है। आप लोग अगर प्रैक्टिस होगी तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं, 100 हम लोग जानते हैं। सिर्फ यहाँ पूछा क्या है 12×96, पहले था 10,000, 2 0 जो रिजल्ट किए, 2 0 से 2 0 हम लोग क्या किए हटाए, 100 से 96, 4% की कमी, मुश्किल से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती की जाती है, इसे पूर्व मूल्य में लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन इसके ऊपर करा चुके हैं, जस्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्या किया है करा चुके हैं। उसमें कितना था 10% कमी थी, फिर उसके राम की आय वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आगे जब लोग क्वेश्चन मिलेगा तो करने में आसानी होगी। फिर से देखिए कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी
कटौती की जाती है, उसको प्रारंभिक मूल्य पर आने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रारंभ में देखें, प्रारंभ में मूल्य, प्रारंभ में मूल्य मानते हैं 100 रुपये। कितने रुपए? 100। 20% की कमी की गई, 20% की क्या की गई? कमी। तो हो कितना गया? 80 रुपए। अब ये 80 रुपए अपने आप में कितना है? 100%। 80 रुपए इक्वल टू 100%। तो हमें ज्ञात कितना करना है? 100 रुपए लाना है, प्रारंभिक मूल्य पे लाना है। प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100 रुपी। जब 100 रुपी पे लाना है तो 100 रुपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/80 इंटू 100। 125%। तो वृद्धि कितने की हुई? वृद्धि कितने की हुई? 25% की। वृद्धि कितने की हुई? 25%। क्योंकि 100% तो पहले से था ही, उस पर कितना जोड़े? 25%। तो कितना हो गया? 100। कोई दिक्कत दोस्तों? एक क्वेश्चन और है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। क्वेश्चन सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन सुनेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट सॉल्व करते हुए चलेंगे। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों का खर्च का योग 6487 रुपए है तो अमन का खर्च ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन से पहले हम लोग एक बार डाटा बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 लोग हैं, 3 लोग अमन, विमल और रमन। अमन, विमल, रमन। अब जो कह रहा है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अगला, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। रमन से 10% कम है, रमन का अगर 100 तो इनका 90। 10% कम है, रमन का 100 तो इनका 90। अब कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो 90 का निकाल लीजिए। 30% अधिक मतलब 130/100, 117। अब तीनों के खर्च का योग कितना हुआ? ऐड करेंगे तो 7 10 का 0 307। अब ये 307 रुपए बराबर है 6447। 6447 हमका चाहिए किसका? अमन का। किसका चाहिए? अमन का। अगर एक का निकालेंगे तो 6 4 4 7 अपान काटेंगे तो आए कितना? 21। तो अमन का खर्च, अमन का खर्च कितना आएगा? 21 गुणे 117, क्योंकि ये कितना यूनिट आया? 307 यूनिट। अगर इसको तो हम लोग वैसे ही माने थे, इसको अगर हम लोग निकाले तो आए कितना? मल्टीप्लाई करते हैं, एक को हटाओ अगर 20 को करोगे डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लागे 1, 7 दूनी 2 कम 2 3, 2 एकम 2 0। 117 और जोड़ दीजिए इसमें, 7 5 4 2, 2457 रुपए। अब देखिए क्या कह रहा है? अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो ये हम लोग एक मानक निकाले थे, इसको हम लोग क्या किए थे? एक मानक बनाए थे कि अगर रमन 100 तो 10% कम 90, अगर ये 90 तो 30% अधिक 117।
इसको अगर यूनिट में देखें तो इसका सबका यूनिट है, सबका योग माना बोला कितना है 360। अब 360 अगर पूरा है तो 360 वास्तव में कितने रुपए के बराबर है, तो 360 अगर इसको हम यूनिट मान लें 360 यूनिट बराबर 6447। तो अगर एक यूनिट बराबर 21 रुपए। अमन का चाहिए, अमन का है कितना 117, तो 117 बराबर 2457, 2457। इसमें कोई दिक्कत? ये हुआ हमारा वृद्धि और कमी पर। इस पे आप लोग वर्क करिए और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिए। आपके पास जो भी किताब होगा इस टाइप का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं होता है, अगर इसमें अभी एक दो क्वेश्चन इस टाइप का और कराना है, उसको आज नहीं कराएंगे, इसको कराएंगे कल। कल कराने से क्या होगा कि एक बार इसको पूरा रिवाइज हो जाएगा, एक टॉपिक में एक क्वेश्चन में पिछला याद आ जाएगा और ये दो क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको छोड़ करके हम लोग अगला टाइप दूसरा टाइप बताते हैं और एक बार क्या करेंगे पिछले में आकर के पूरा कवर कर देंगे। ये हमारा था कितनी वृद्धि होती है, कितनी क्या होती है कमी। अब अगला टॉपिक है आपका कोई विद्यार्थी पास या फेल, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, देखिएगा प्लीज। अगर क्वेश्चन और बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए प्लीज। इतना छोटा सा काम है, सिर्फ उठाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, दोस्तों को भी क्या मिले, लाभ मिले। क्वेश्चन है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35 अंक चाहिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, 35 अंक। एक अभ्यर्थी ने 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। पाया कितना 40, फेल कितने से हुआ 30 हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक, जब परीक्षा के अधिकतम अंक पूछे मतलब उसका पूछ रहा है पूर्णांक। कोई विद्यार्थी अधिकतम अंक कब पाएगा, जब पूरा पूर्णांक में पूर्णांक पा जाएगा। पूर्णांक से अधिक एक नंबर भी नहीं पाएगा। तो अधिकतम अंक कितना हो सकता है, टोटल और टोटल पूर्णांक। तो अब कह रहा क्वेश्चन कि किसी भी परीक्षा में विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए 35% मार्क चाहिए, 35% चाहिए। लेकिन वह पाया कितना, पाया नंबर कितना 40। अब फेल हुआ 30 नंबर से, 30 नंबर से क्या हुआ, फेल हुआ। 30 नंबर से फेल। अगर 30 नंबर से फेल हुआ, अगर वही 30 और पा जाता तो पास होता। तो टोटल उसके मार्क कितने बनते, 40 पाया था, 40 पाया था, 30 और पा जाता तो टोटल मार्क कितने बनते, 70 मार्क। और 70 अगर नंबर पाता तो पास होता। अब पास होने के लिए परसेंट कितना है 35, पास होने के लिए परसेंट कितना है 35। अब यही 35% कितने नंबर के बराबर है, 70 नंबर के बराबर। कितने नंबर बराबर, 70 नंबर बराबर। अब पूर्णांक हमेशा कितने नंबर कितने परसेंट होता है, 100% का। कितने परसेंट का, 100। तो हमें चाहिए 35% इक्वल टू 40 जो पाया था, 30 जितने नंबर से फेल हुआ, इक्वल टू 70 नंबर। 70 नंबर कितने परसेंट बराबर, 35। अगर 1% बराबर देखा जाए तो 2 नंबर। अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितना होता दोस्तों, 100% बराबर 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 नंबर। 200 नंबर। अधिकतम कितने अंक है, 200 अंक, 200 अंक। अधिकतम अंक 200।
तो प्लीज दोस्तों देखिए, किसी भी परीक्षा में 35% अंक पाना जरूरी था। एक विद्यार्थी 40 नंबर पाया है और 30 नंबर से फेल हुआ है। अगर यही 30 नंबर हो पाता तो पास हो जाता। अगर पास हो जाता तो कितने अंक होते इसके? 35% अंक। अधिकतम अंक हम लोग जानते हैं, अधिकतम अंक वही पाएगा जो पूरा पूर्णांक में पूर्णांक पाएगा, और पूरा पूर्णांक में पूर्णांक कितने परसेंट होता है? 100%। एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40 अंक पास होने के लिए चाहिए, 40% अंक पास होने के लिए चाहिए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक पाया और वह 15 अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसका अधिकतम अंक मतलब उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? यह क्वेश्चन बिल्कुल इसी के सेम आधारित है, इसलिए ये क्वेश्चन का हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं और इसके आगे क्वेश्चन हम बताएंगे कल। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पर आप लोग जरूर से जरूर इसको कमेंट करके बताइए। इतना ज्यादा व्यू आ रहा है और रिजल्ट एक भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग कोई से कॉपी लिए, सॉरी मोबाइल लिए, ईयरफोन लगाए और देखते वीडियो, देखते चले गए, बाद में हुआ क्या? सो गए होंगे, या तो बस देखते गए, हाँ दिमाग में रख लिया हाँ क्वेश्चन, पर ऐसा मैथ इस तरीके से मैथ हम लोग सीख नहीं पाएंगे, इस तरीके से मैथ सीख नहीं पाएंगे। प्लीज इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और आपको वीडियो कैसी लगी उसका सूचना भी हमें तक पहुंचाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने में हमको मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।